ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये पूर्वी एशिया का एक छोटा लेकिन पर्याप्त रूप से विकसित देश है। सबसे पहले हम आपको एक खास जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं। जब हमने ताइवान के आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना को घोषित किया तो आप में से बहुत से लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए होंगे और स्वाभाविक रूप से आपके मन में सवाल उठा होगा कि ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कैसे हो सकता है। तो सुनिए, ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के बावजूद चीन इस देश पर अपना दबदबा थोपना चाहता है, इसलिए चीन अभी भी ताइवान को अपना मानता है। लेकिन अब ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए और ज्यादा लड़ रहा है और दुनिया भर के कई देशों ने ताइवान की मांग का समर्थन भी किया है। उम्मीद है ताइवान जल्द ही अपनी आजादी हासिल कर लेगा। जो भी हो, बात करते हैं ताइवान की सीमा के पास वाले देशों के बारे में। ताइवान के उत्तर पश्चिम में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस स्थित है। देश के संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 36,197 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की संपूर्ण जनसंख्या 23.5 मिलियन 68,000 है। दूसरे शब्दों में देश की जनसंख्या घनत्व लगभग 650 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व को देखते हुए ताइवान दुनिया में 10वें स्थान पर है। ताइवान में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हालांकि इस देश में बौद्ध धर्म टाओइज्म का प्रभाव देखा जाता है। बौद्ध धर्म यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म देश में संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 35% लोगों का धर्म है। इसके बाद 33% लोग टाओइज्म में विश्वास करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस देश में करीब 19% लोग किसी भी मान्यता प्राप्त धर्म को नहीं मानते। इसके बाद भी यहाँ कई जातीय समूहों का प्रभाव है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 95% हैन चीनीज समूह से संबंधित है। इन हैन लोगों में से कुछ उपजाति समूह जैसे होक्लो, हक्का, वाशिंगरेन आदि दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे जातीय समूह भी यहाँ देखे जाते हैं। इस देश में विभिन्न भाषाओं के लोगों को देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ कई भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जैसे फॉर्मोसेन लैंग्वेजेस, हक्का, होकियन, मैंडरिन, मैत्सु आदि। यहाँ की राजधानी का नाम तैपे है और सबसे बड़े शहर का नाम न्यू तैपे है। राष्ट्रीय मुद्रा का नाम न्यू ताइवान डॉलर है। दोस्तों, अब तक हमने ताइवान के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी। उम्मीद है आपने अब तक ताइवान के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। आइए ताइवान को बेहतर तरीके से और इसकी पर्यावरण संस्कृति को बेहतर तरीके से जानने के लिए ताइवान के बारे में और अधिक महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। ताइवान की बात आते ही जैसे कि चीन का नाम आ गया। हालांकि वर्तमान में देश आत्म मान्यता के लिए आंदोलन जारी रखे हुए है, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक एक अजीबोगरीब तथ्य लेकर आए हैं। उन्होंने उनकी एक रिसर्च में दिखाया कि हिमयुग के दौरान ताइवान चीन से भूमि से जुड़ा हुआ था। हालांकि ताइवान के नामकरण के पीछे चीन की नहीं बल्कि पुर्तगाल की भूमिका है। दरअसल जब पुर्तगाल ने 1590 में ताइवान की खोज की थी, जब पुर्तगाली नाविकों ने इस द्वीप का नाम ब्यूटीफुल आइलैंड रखा था। ताइवान के लोगों का प्रकृति के साथ एक अजीब संघर्ष है और इसके प्रमाण के रूप में कई उदाहरण देना संभव है। उदाहरण के लिए यहाँ के लोगों को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी सी भी बारिश में वे कुछ सेकंड के लिए नहीं रह सकते। बेशक इसके पीछे कारण है। दरअसल ताइवान के लोगों को लगता है कि इस बारिश में एसिड की मात्रा देश में ज्यादा प्रदूषित बनने का कारण बनेगी, इसलिए ये लोग एसिड वर्षा से बचने के लिए बारिश में भीगते नहीं हैं। ताइवान की महिलाओं को धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि इसके लिए कोई प्रदूषण जिम्मेदार नहीं है। यहाँ की महिलाएं अपनी त्वचा को गोरा रखने के लिए मुख्य रूप से धूप से बचती हैं। लेकिन इस प्रकृति के साथ संपर्क में बिल्कुल नहीं रहना की कारण वर्तमान में ताइवान को एक बड़ी समस्या की ओर धकेल रहा है। इस समस्या को मायोपिया कहते हैं। दरअसल ताइवान के नागरिक अपना ज्यादातर समय मोबाइल कंप्यूटर के साथ बिताते हैं। इतना ही नहीं, छात्र जीवन में यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं और उन्हें बाहर जाने का समय नहीं मिल पाता। इससे यहाँ के बच्चों की आंखों की रोशनी बचपन से ही कमजोर हो जाती है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि ताइवानी कॉलेज के 80% छात्र उच्च मायोपिया से पीड़ित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइवान का एक नागरिक खुले आसमान के नीचे सिर्फ औसतन 30 मिनट बिताता है। लेकिन एक बात पक्की है, एक चीज में ताइवान को कोई हरा नहीं सकता और वो है शिक्षा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइवान के लगभग 96% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। ताइवान के स्टूडेंट्स की बुद्धि और शिक्षण में हराना लगभग असंभव है। यहाँ के लोग 70% छात्र गणित के विशेषज्ञ हैं। हालांकि इसके साथ कुछ मानवीय शिक्षा भी ताइवान के बच्चों को बचपन से प्रदान की जाती है, जैसे बड़ों का सम्मान करना, नम्रता से बोलना आदि।
सच में एक संपूर्ण छात्र ताइवान में बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ताइवान को एशिया की फेस मास्क राजधानी कहा जाता है। दरअसल ताइवान के नागरिक प्रदूषण से बचने को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित है। यही कारण है कि फेस मास्क उनका निरंतर साथी है। न्यूज चैनल का एंकर भी न्यूज होस्ट करते समय फेस मास्क पहनने में जरा भी नहीं हिचकता। यदि आप ताइवान जाते हैं तो जैसे आपको दिल दहला देने वाले कुछ आकर्षक स्थान दिखाई देंगे, वैसे कुछ अजीबोगरीब दर्शनीय स्थल भी दिखेंगे। हालांकि ये जगह मशहूर है, लेकिन किसी न किसी वजह से बेहद अजीब है। उदाहरण के लिए ताइवान के स्नेक एले मार्केट को देख लीजिए। इस मार्केट में आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो शायद आपको दुनिया की किसी और मार्केट में नहीं मिलेंगी। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं हैं सांप का खून, हिरण के लिंग की शराब, कछुए का खून और मांस आदि। अगर आप इनमें से किसी एक को देखना चाहते हैं तो बिना देर किए इस बाजार में चले जाइए। यहाँ के सबसे बड़े लैंड एनिमल्स फॉर्मेंसॉन ब्लैक बियर है। ये एकमात्र भालू की प्रजाति है जिसे ताइवान में देखा जाता है, इसलिए इस जानवर की पहचान ताइवान के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में की गई है। इसके अलावा ताइवान का राष्ट्रीय फूल प्लम ब्लॉसम है। इस फूल को ताइवान के नागरिकों के साहस का प्रतीक भी माना जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ताइवान दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में से एक है और यहाँ विज्ञान का प्रसार काफी उल्लेखनीय है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ताइवान पूरी तरह से विज्ञान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि अंधविश्वास के प्रभाव अभी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 4 ताइवान के नागरिकों के लिए अशुभ संख्या है, तो इसलिए यहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी संस्था में चौथी मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है। इसके बजाय उस मंजिल को 3A के रूप में चिन्हित किया गया है। या किसी भी घर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस घर के सामने से कोई नहीं गुजरता जब तक मृतक के शरीर को स्थानांतरित नहीं किया जाए, क्योंकि उनका ये विचार है कि वहाँ मृत व्यक्ति की आत्मा है और वह आत्मा किसी पर भी आक्रमण कर सकती है। आजकल जहाँ संयुक्त परिवार लगभग ना के बराबर है, वहाँ ताइवान संयुक्त परिवारों की संख्या के मामले में एक अनूठी मिसाल काम करता है। लेकिन इसके लिए ताइवान में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जिम्मेदार है। ताइवान में कम उम्र से ही बच्चों को परिवार का महत्व और बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। इसलिए ताइवान में अभी भी संयुक्त परिवार की अच्छी खासी संख्या है। एक परिवार में सदस्यों की संख्या कभी कभी 10-15 हो सकती है। ताइवान में एक और महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने पर होने वाला कार्यक्रम पिंगसी स्काई लैंटर्न फेस्टिवल है। ये त्योहार फरवरी के अंत में शुरू होता है और मार्च के पहले सप्ताह में समाप्त होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए कई लोग ताइवान के विभिन्न समुद्री तटों पर आते हैं और वहाँ ये लालटेन खरीदते हैं और आसमान में छोड़ देते हैं। जब एक समुद्र तट से हजारों लालटेन छोड़ी जाती है तो ये एक सुंदर दृश्य बन जाता है। आप चाहें तो आसानी से लालटेन खरीद सकते हैं और इस आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन लालटेन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि लालटेन इको फ्रेंडली होनी चाहिए। मछली पकड़ना और मछली निर्यात करना यहाँ एक बड़ा व्यवसाय है। चिकन पालन और सुअर के मांस के निर्यात को यहाँ काफी बड़ा माना जाता है। साथ ही यहाँ पर्याप्त मात्रा में धान, सब्जियां, फल फूल की खेती भी की जाती है। यहाँ के लोग बहुत हेल्दी होते हैं। इस देश के लोग लगभग 80 साल तक जीवित रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ स्पोर्ट्स बहुत लोकप्रिय है और ये मानव शरीर को दिन भर फिट रखते हैं। चिकित्सा सुरक्षा के मामले में इस देश को काफी ऊंचा माना जाता है। यहाँ सभी लोगों को सरकार की ओर से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, इस देश के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।